हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में कि कितने तरह की फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने तरह की डिजीज़ है, क्या क्या होता है उसके अंदर। मैं कभी ये नाम सुनता हूँ, कभी वो नाम सुनता हूँ। तो आज आपके सारे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगा फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ को लेकर। ठीक है, मैं एक एक करके सारे डिजीज़ बताऊँगा और उसके कारण बताऊंगा, होने के क्या कारण है और उसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके दो ग्रुप्स हैं फंगल इन्फेक्शन के। ठीक है, इसका पहला है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ वो सारी फंगल इन्फेक्शन की डिजीज़ आ जाएंगी इसके अंदर जो हमारे स्किन के ऊपर होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो सर पे हो, गाल पे हो, नेक पे हो, हाथ पे हो, या फिर कभी कहीं नीचे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह कहीं पे भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन या रिंग वर्म जो भी होता है वो सारे जो स्किन के ऊपर होते हैं, यानी कि एक वर्ड में आप अगर समझ लो, स्किन में होने वाली जितनी भी फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ है वो सारी के सारी फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ सुपरफेशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर आता है। नंबर 1 क्लियर हो गया। अब नंबर 2 है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ वो सारे फंगल इन्फेक्शन की डिजीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, यानी कि लंग्स में हो जाएगा या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर हो जाएगा या पूरी बॉडी में, हमारे इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारी होती है फंगल इन्फेक्शन की, वो सारी की सारी बीमारी आती है सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको नंबर 1 यानी कि सिस्टमिक सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में कि इसके अंदर कितनी तरह की डिजीज़ आती है। मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा। उसके मैं आपको बताऊंगा काउजेज़ बताऊंगा, उसके सिम्टम्स बताऊंगा और डिजीज़ का नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ का नंबर 1 है आपका, एक वर्ड आप पहले और समझ लो, टीनिया। टीनिया वर्ड जो है इससे आप एक ही चीज़ समझो, स्किन। ठीक है, तो आता हूँ मैं सबसे पहले नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस का दूसरा नाम है एथलीट्स फुट। ठीक है, एथलीट्स फुट ये बीमारी हमारे पैरों से रिलेटेड है और इस बीमारी में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एथलीट्स फुट जो है वो बीमारी होती है जिस फंजाई की वजह से, उस फंजाई का नाम है डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम है वह है ट्रिंकोफाइट्स रबरम। ठीक है, ये दोनों फंजाई है जिसकी वजह से हमें एथलीट फुट्स यानी कि टीनिया पेडिस की बीमारी होती है। ये टीनिया पेडिस की बीमारी क्या होती है, असल में अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि टीनिया पेडिस की बीमारी क्या होती है। तो आप अभी समझ लीजिए, टीनिया पेडिस की जो बीमारी होती है वो हमारे पैरों की उंगलियों में होती है। हमारे पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा जो खुजली होती है, लाल हो जाता है और उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकलने लग जाता है, और उंगलियों के बीच में, तलवों में, ये जो जितनी भी पैरों की उंगलियों में है या फिर तलवे में है, ये जो खुजली वाली बीमारी होती है, हमें इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, टीनिया पेडिस कहते हैं या फिर एथलीट फुट कहते हैं। ठीक है, एथलीट फुट या फिर टीनिया पेडिस। अब आपको समझ में आया होगा कि एथलीट फुट और टीनिया पेडिस किस बीमारी का नाम है, यानी कि कौन सी बीमारी को कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। पैरों में जो, पैरों की उंगलियों में या फिर तलवों में जितनी भी खुजली वाली बीमारी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 2 के तरफ कि नंबर 2 कौन सी बीमारी है। दूसरी जो बीमारी है, दूसरी जो फंगल डिजीज़ है उसका नाम है आपका टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस का जो दूसरा नाम है वह है जॉक इच। ठीक है, जॉक इच यानी कि हमारे जो जांघों में जो खुजली होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो आप एक जो है, एक 1 वर्ड में आप एक चीज़ आप समझ लो, जो हमारे जांघों में जितनी भी मतलब खुजली होती है, जिसको भी होती है जांघों में खुजली, वो आप एक ही वर्ड समझ लें, इस बीमारी को कहते हैं टीनिया क्रूरिस या फिर
जॉक इच, ठीक है। जॉक इच मतलब जो हम जांघों में जो हमें खुजली की बीमारी हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं जॉक इच। मैं आप लोगों को ये जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों तक जो है सही जानकारी पहुंच जाए और आप लोग बीमारियों को समझने लगे, ठीक है, आम लोग बीमारियों को समझने लगे। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, ताकि सबको, हर किसी को जो है जानकारी हो बीमारियों के बारे में। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। जॉक इच या फिर टेनिया क्रूरिस उस बीमारी को कहते हैं जो हम खुजली करते हैं जांघों में, ठीक है। जांघों में जो खुजली होती है वो जॉक इच बीमारी उसका नाम है, ठीक है। इसके जिस फंगस से ये बीमारी होती है उस फंगस का नाम है ट्रिंकोफाइटन रबरम, ठीक है। ये वही है फंगस। एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है। जो फंगस है वो ज़्यादातर जो हर बीमारी का कारण है वो एक ही तरह का फंगस है, बाकी कुछ कैंडिडा यीस्ट है, ठीक है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि जांघों में खुजली वाली, वही है सिम्टम्स। जितने भी फंगल डिजीज़ हैं उसमें ज़्यादातर सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है। इसमें कोई अलग अलग सिम्टम्स नहीं हो जाते हैं। जो सिम्टम्स है वही है, रेड हो जाएगा आपके चारों तरफ, एक रिंग टाइप का बन जाएगा इसमें, ठीक है, और स्किन लाल पड़ जाएगी। और इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी कपड़े उतारते ही। जैसे आप कहीं से भी आने के बाद अगर आप कपड़े उतारेंगे तो उसके बाद आपको रात को बहुत ज़्यादा खुजली होगी। तो इस बीमारी का नाम है जॉक इच, ठीक है। और फंजाई का भी नाम बता दिया मैंने आपको कि किस फंगी से ये बीमारी होती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स भी यही है, खुजली होना और लाल पड़ जाना, रिंग की तरह बन जाना, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ नंबर तीसरी बीमारी है। तीसरी बीमारी का नाम है टेनिया कॉर्पोरिस। टेनिया कॉर्पोरिस एक बहुत ही जो है, ये इसका जो दूसरा नाम है वो बहुत ही आम है, हर किसी को पता है, ठीक है। रिंगवर्म। रिंगवर्म का मतलब जो गोल टाइप का जो हमारे शरीर में बन जाता है, दांत टाइप का, ठीक है। उससे अभी मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये किस फंगी से होती है। जो इस फंगी का नाम है, जो ये रिंगवर्म बीमारी होती है जिस फंगी से, उस फंगी का नाम है ट्रिंकोफाइटन, और उसका जो है दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ट्रिंकोफाइटन माइक्रोस्पोरम उस बैक्टीरिया, उस फंगी का नाम है जिससे हमें रिंगवर्म होती है। अब ठीक, अब रिंगवर्म के बारे में बता देता हूँ कि रिंगवर्म बीमारी यानी कि रिंगवर्म, अब रिंगवर्म तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसका जो है नाम क्या है, बीमारी का नाम है टेनिया कॉर्पोरिस, ठीक है। टेनिया कॉर्पोरिस रिंगवर्म को कहते हैं। रिंगवर्म मतलब जैसे हमारी शरीर में, जैसे स्किन में जो है एकदम एक गोल शेप, मतलब एकदम राउंड शेप का हो जाएगा। और वो जो है इसमें जो है सिम्टम्स के ये हैं, जैसे कि एक तो रेड हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ठीक है, और रेड 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 हो जाएगा। जहाँ जहाँ जो राउंड होगा ना, जो लेयर बना होगा आउटर लेयर राउंड का, उसमें पूरा एकदम लाल लाल हो जाएगा और बीच में हल्का रहेगा। और जो आपका जहाँ से सर्कल बनेगा उसका, वहाँ बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा, ठीक है। और खुजली इसमें बहुत ज़्यादा होगी, और इसमें जो है लालपन हो जाएगा, जलन टाइप की भी होगी इसमें। और ये जो है ज़्यादातर जो है गंदगी की वजह से होती है। अगर हमने किसी और का यूज़ किया हुआ कपड़ा पहन लिया तो उसकी वजह से भी हो जाती है, ठीक है। और इस सारे जितने भी तरह के फंगस इन्फेक्शन है, ज़्यादातर जो है गंदगी के वजह से ही होती है। और दूसरी चीज़ है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट पे आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला लिए, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो है आपने कपड़े यूज़ कर लिया, तो वो बीमारी जो है आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको हो जाएगी वो बीमारी, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया रिंगवर्म बीमारी का जो है मेडिकल नेम, यानी कि जो डॉक्टर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेनिया कॉर्पोरिस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर फोर्थ में आता है टेनिया कैपिटिस। टेनिया कैपिटिस बीमारी को आप कुछ इस तरह से समझिए, कैपिटिस मतलब कैप समझ लीजिए, जो हम सर पे कैप पहनते हैं ना, कैप लगाते हैं सर पे, तो कैप का जो है, कैप कहाँ लगाते हैं, सर पे। तो ये बीमारी जो सर से रिलेटेड होगी हमारे, ठीक है। टेनिया कैपिटिस, ये बीमारी याद रखने का जो है एक बहुत बढ़िया तरीका है
कैपिटिस आप कैप समझ लो, ठीक है। कैप जो है वो हम सर पे लगाते हैं और ये बीमारी जो है सर से ही रिलेटेड है। तो टीनिया कैपिटिस के अंदर जो है, जो टीनिया कैपिटिस बीमारी होती है उसका भी जो है फंगी का नाम है आपका माइक्रोस्पोरम, ठीक है। माइक्रोस्पोरम फंजाई की वजह से ही ये बीमारी हमें होती है। और इस बीमारी में जो है सिम्टम्स ये होगा कि हमारे जो है जहाँ जहाँ ये इन्फेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ हमें ये बीमारी इन्फेक्ट करेगी वहाँ से हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे। खुजली तो यानी कि ईचिंग तो हर डिज़ीज़ में होगी, फंगल इन्फेक्शन की जितनी भी डिज़ीज़ हैं सब में ईचिंग होगी, ठीक है। और जो तीसरा सिम्टम्स है उसका ये है कि जहाँ पे ये इन्फेक्शन होगा वहाँ पे जो है मतलब आपका जो है ड्राइनेस यानी कि सूखापन हो जाएगा, ठीक है। और रैशेस मतलब कि आपका जो है पपड़ी टाइप का ऐसा कुछ हो जाएगा। और आपका जो है इसमें जो है बाल जहाँ से झड़ने लग जाएंगे तो वहाँ पे फिर मुश्किल है कि दोबारा बाल आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो फंगी है ये अंदर से बाल को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्योंकि बाल जो है हमारी स्किन में होती है और ये जो फंगी है ये अपने स्किन में ही अपना घर बना लेता है, तो बाल जब झड़ना शुरू हो जाता है तो बहुत मुश्किल से ही बाल वापस आ पाते हैं। तो हमारे सर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका जो है नाम आप समझ गए, उसका नाम है टीनिया कैपिटिस, ठीक है। टीनिया कैपिटिस आप कहीं पे भी अगर वर्ड सुन लो या किसी भी डॉक्टर के पर्चे में आपने देख लिया टीनिया कैपिटिस है तो इसका मतलब ये समझ जाओ आप कि ये जो बीमारी है ये वो बीमारी है जो ये वो फंगस इन्फेक्शन की बीमारी है जो हमारे सर में होती है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सब लोग मेरी बातों को समझे, इसीलिए मैं आम लैंग्वेज में ज़्यादातर आप लोगों को बीमारियों के बारे में बता देता हूँ। और बीमारी का जो है जो बीमारी का साइंटिफिक नेम यानी कि जो मेडिकल नेम है वो भी बता देता हूँ और उसके साथ साथ जो कॉमन नेम है यानी कि आमतौर पे लोग उसको क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बीमारी के बारे में। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है वो है टीनिया फैसिलिस। टीनिया फैसिलिस आप फैसिलिस से समझ लो फेशियल, फेशियल हम कहाँ पे कराते हैं, फेस में, ठीक है। तो टीनिया फैसिलिस जो डिजीज़ होती है वो हमारे फेस में होती है यानी कि हमारे चेहरे पे होती है, ठीक है। और जिस फंगी से ये डिजीज़ होती है उसका नाम है ट्रिंकोफाइटन रबरम, ठीक है। ट्रिंकोफाइटन रबरम फंगी के वजह से ही हमें टीनिया फैसिलिस डिजीज़ होती है। टीनिया फैसिलिस डिजीज़ मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो चेहरे पे होने वाली जितनी भी फंगल इन्फेक्शन की डिजीज़ है वो टीनिया फैसिलिस है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं वही है जैसे खुजली होगी इसमें, ठीक है। और आपका जो स्किन है पिंक से लाल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले पिंक होगा, पिंक से लाल होना शुरू हो जाएगा स्किन। उसके बाद है इसमें जो है पपड़ी टाइप की जो है आपके स्किन में बन जाएगी जिसको स्कैब्स हम लोग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके रैशेज आ जाएंगे इसमें। तो ये था हमारा जो है टीनिया फेशियल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है टीनिया ऑटोमाइकोसिस। टीनिया ऑटोमाइकोसिस जो आप जहाँ पे भी ये वर्ड सुन लो टीनिया ऑटोमाइकोसिस, टीनिया ऑटोमाइकोसिस, ये जो वर्ड है ये आप अपने कान से रिलेटेड रखना, ठीक है। कान में होने वाली जितनी भी फंगल इन्फेक्शन जो भी हमें खुजली होती है वो है उस बीमारी का जो नाम है टीनिया ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। टीनिया ऑटोमाइकोसिस हमारे ये जो बीमारी होती है हमारे कान में होती है, ठीक है। इसमें जो है इसका जो है फंजाई का नाम है कैंडिडा और एस्परगिल्स, ठीक है। कैंडिडा एस्परगिल्स फंजाई का नाम है जिससे हमें टीनिया ऑटोमाइकोसिस बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे कान में जो है सिम्टम्स बता रहा हूँ। इसमें जो है जैसे कान में हमारी बहुत ज़्यादा खुजली होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे कान में पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, लालपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है कान में पस बनने लग जाएंगे और हमें सुनाई भी कम देने लग जाएगा इस बीमारी में यानी कि टीनिया ऑटोमाइकोसिस बीमारी में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे कान से रिलेटेड है, ठीक। तो नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है टीनिया बार्बी। टीनिया बार्बी
जो हमें बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, उसके जो है फंगी का नाम है कैराटिनोफिलिक फंगी। ठीक है, कैराटिनोफिलिक फंगी उस फंगी का नाम है जिससे हमें टीनिया बार्बी होती है। अब टीनिया बार्बी क्या चीज़ होती है, क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टीनिया बार्बी जो फंगल इन्फेक्शन की बीमारी होती है वो हमारी दाढ़ी में ही होती है। ठीक है, यानी कि हमारे बियर्ड में होने वाली जितनी भी बीमारी होती है फंगल इन्फेक्शन की, उसका नाम है टीनिया बार्बी। ठीक है, टीनिया बार्बी के जो सिम्टम्स है वो है, जैसे हमारे जो बियर्ड है वो हेयर लॉस होने लग जाएंगे, यानी पे हमारे जो यहाँ पे जितने भी बाल हैं, जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन होगा हमारे बियर्ड में, वहाँ के जो बाल है वो निकलने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक एक्ने टाइप का जो है बन जाएगा, जिसमें पस भरा हुआ रहेगा और खुजली तो होगी। ठीक है, लाल भी पड़ जाएगा। अगर आप अंदर बियर्ड अगर किसी का है, अगर उसको हटा के देखें तो लाल भी पड़ जाता है। तो इस टाइप के इसमें कुछ होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बाकी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। बाकी जो है मैं एक एक जो है डिजीज़ जो है जो भी मैं डिजीज़ आपको बता रहा हूँ ना, अभी जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन डिजीज़, तो इसमें जितने भी मैं शॉर्ट में अभी डिजीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर बनाया करूँगा, यानी कि एक एक डिजीज़ के ऊपर बनाया करूँगा फुल वीडियो, जिसमें आपको इसके जो है पूरी जानकारी होगी, ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा और काउजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब चीज़ें मैं फिर सेपरेट अलग से आपको एक एक वीडियो में बताया करूँगा विद ट्रीटमेंट, इलाज के साथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो है टीनिया बटक्स। टीनिया बटक्स से आप ये समझ जाओ कि ये बीमारी जो है बटक पे होती है। इसमें भी राउंड टाइप के बन जाएंगे, रिंग टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, गोल सर्कल टाइप के बन जाएंगे हमारे बटक्स पे। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ईचिंग होगी। इसका कोई शेप नहीं है कि सिर्फ ये राउंड टाइप, ये किसी भी मतलब शेप में बन सकती है ये इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें खुजली होने लग जाएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। ठीक है, इसमें आपके जो है पीछे जो बटक्स के हैं, इसमें आपको जैसे आपका जो है ब्लिस्टर यानी कि जैसे छाले टाइप के पड़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है स्कैब्स यानी कि पपड़ी टाइप का जो है बनने लग जाएगा, और खुजली तो खैर इसमें होगी। दिखने में जो ये है बहुत ही मतलब बेकार टाइप का लगता है, बहुत ही गंदा टाइप का लगता है इस बीमारी में। मतलब फंगल इन्फेक्शन की जितनी भी डिजीज़ हैं सब स्किन से रिलेटेड है, जो सुपरफेशियल में है। तो इसमें जितने भी बीमारी होती है सब में मतलब दिखने में ये बीमारी जो है बहुत गंदा टाइप का स्किन लगता है उसमें। तो उसमें जो है कोई सी भी बीमारी हो, चाहे हमारे जो है मतलब कोई सी भी इन्फेक्शन हो, जैसे कान वाला हो या फिर हमारे फेस वाला हो या हाथ वाला हो, ये दिखने में गंदा ही लगता है फंगल इन्फेक्शन वाली। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ है, वो है टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर जो बीमारी जो हमें होती है उसका जो है उसके फंजाई का नाम है मालासेजिया। ठीक है, ये येस्ट मालासेजिया है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे बॉडी में क्या होता है कि वर्सिकलर से आप समझ जाओ, टीनिया वर्सिकलर बीमारी का अगर नाम है तो कलर के ऊपर ही है ये बीमारी। इसमें क्या होता है हमारी बॉडी में जो है छोटे छोटे धब्बे टाइप के हो जाएंगे, या तो वो धब्बे काले होंगे या फिर सफ़ेद टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे ये जो होती है अक्सर ये होते हैं, ये बीमारी होती है टीन्स यानी कि मतलब कम उम्र वाले बच्चे को, लड़के को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो ये बीमारी होती है वो जैसे 18 साल या फिर 25 साल या फिर उससे भी कम उम्र वाले मतलब बच्चों को ये बीमारी होती है। जैसे 8 साल, 9 साल, 10 साल, मतलब 12 साल, ऐसे बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। और इसमें जो है सिंपल है, ये हमारे पीठ में और हमारे गर्दन के तरफ ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपल ही समझ लो, टीनिया वर्सिकलर बीमारी में जो धब्बे धब्बे टाइप के हो जाते हैं वाइट या फिर डार्क में, मतलब लाइट या फिर डार्क में जो ये धब्बे धब्बे टाइप के होते हैं, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं टीनिया वर्सिकलर। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी टीनिया उंगियम। टीनिया उंगियम बीमारी जो है फंगल इन्फेक्शन वो हमारे नाखून में होते हैं, चाहे वो हाथ के नाखून में हो, हाथ के उंगलियों के नाखून में हो, या फिर पैरों के उंगलियों के नाखून में हो। ठीक है, तो ये जो नाखून में बीमारी होती है
हमारे फंगल इन्फेक्शन उस बीमारी का जो है मेडिकल नाम है टीनिया उंगियम। ठीक है, इसमें जो है ये जो बीमारी होती है जिस फंगी की वजह से, उस फंगी का नाम है ट्रिंकोफाइटन इंटरडिजिटेबल। ट्रिंकोफाइटन इंटरडिजिटेबल उस फंगी का नाम है जिससे हमें टीनिया उंगियम यानी कि नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की डिजीज़ होती है। और इसमें जो है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे जो नाखून हैं वो हमारे नॉर्मल कलर से यानी कि वाइट कलर से जो है येलो से वाइट कलर से हमारे जो है, या फिर येलो कलर की जो नाखून होते हैं नॉर्मल कलर, उससे येलो में या फिर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे नाखून दिखने में बहुत मतलब गंदे टाइप के लगते हैं। और जब ये फंगल इन्फेक्शन हमारे नाखून में बहुत दिनों तक रह जाता है, इसका टाइम से हम लोग अगर इलाज नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नाखून है वो टूट कर गिरने लगने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है नेक्स्ट ये सिम्टम्स है आपका, इसमें नाखून से हमारे स्मेल भी आने लग जाती है कभी कभी, और खुजली तो खैर होती ही होती है हर फंगल इन्फेक्शन में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ जिसका नाम है टीनिया एक्जिला। टीनिया एक्जिला जो है हमारे जो है अंडर आर्मपिट में होता है। ठीक है, यानी कि आर्मपिट के मतलब जैसे हमारे जहाँ पे ये पार्ट है इसके अंदर होता है टीनिया एक्जिला। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ये पसीने की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम पसीने से कहीं से आए हैं, पसीना हो रखा है, और अगर हम उसको साफ़ नहीं करते हैं यानी कि नहाते नहीं हैं कई कई दिनों तक, या किसी और के कपड़े अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये बीमारी हमें हो जाती है टीनिया एक्जिला। ठीक है, इसमें जो है इसके जो है फंगी का नाम है ट्रिंकोफाइटन। ठीक है, ट्रिंकोफाइटन उस फंगी का नाम है जिससे हमें टीनिया एक्जिला बीमारी होती है। टीनिया एक्जिला बीमारी हमारे सिंपल है हमारे आर्मपिट के अंदर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारी जितनी भी फंगल इन्फेक्शन जितनी तरह की भी होती है उसका नाम क्या है, टीनिया एक्जिला। टीनिया एक्जिला आपको समझ में आ गया कहाँ होता है। ठीक है, ये बीमारी कहाँ पे होती है, इसके सिम्टम्स भी मैंने बता दिया है। इसके जो है सिम्टम्स हैं, जैसे रिंगवॉर्म में जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स इसमें भी होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें खुजली होगी बहुत तेज़, इसमें भी हमारा स्किन जो है वो रेडनेस हो जाएगा, इसमें भी जो है हमारे जो है स्कैब्स पड़ जाएंगे यानी कि पपड़ी टाइप की बन जाती है कभी कभी। इसमें भी आपका जो है जैसे ज़्यादा देर अगर आप जैसे पसीने में रहेंगे तो इसमें जलन होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें टीनिया एक्जिला में। टीनिया एक्जिला कहाँ पे होती है बीमारी, हमारे आर्मपिट के अंदर होती है ये बीमारी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। हाँ, तो हमारी जो है अब नेक्स्ट डिजीज़ है यानी कि ये लास्ट डिजीज़ है। ठीक है, इसका सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ का ये लास्ट है, इसका नाम है टीनिया इंटरटिगो। टीनिया इंटरटिगो जो डिजीज़ जो बीमारी है वो जो है लेडीज़ को ज़्यादातर होती है। लेडीज़ के जो ब्रेस्ट के नीचे जो बीमारी होती है ईचिंग वाली, खुजली वाली, उसको हम लोग कहते हैं टीनिया इंटरटिगो। टीनिया इंटरटिगो बीमारी जो है लेडीज़ को होती है ज़्यादातर। ठीक है, इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपका मतलब स्किन जो है रेड हो जाते हैं इसमें, और इसमें जो है स्किन मतलब फटने लग जाती है, और इससे कभी कभी ब्लीडिंग भी आती है। ज़्यादा खुजली अगर कर लेते हैं तो इसमें से ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो ये थी आज की जानकारी, ये है मतलब सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के डिजीज़ के लिस्ट विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब ये था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं इसका जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ मैंने आपको शुरू में बताया वो मैं इसके जो है सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के ऊपर होगी। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें मैंने सारे डिजीज़ के बारे में एक एक चीज़ बताया आपको कि कैसे ये डिज़ीज़ होती है, फंगल इन्फेक्शन की कितनी तरह की डिज़ीज़ होती है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये था जो है आज का टॉपिक। ठीक है, इसमें जो है
मैंने जो ये अभी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में बताया, ये पूरा मैंने आपको A to Z सब कुछ बता दिया। इसमें अब कोई बीमारी नहीं रह गई है, ठीक है। इसमें जो है जितने भी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन यानी कि स्किन के ऊपर होने वाली बीमारी, जितनी भी फंगल इन्फेक्शन वाली बीमारी है, वो उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो हम कहते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन डिजीज़, ठीक है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। क्यों मैंने पार्ट में इसलिए दो पार्ट इसलिए बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसी में आपका सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में भी इसी में बता दूं तो ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं इसका जो है अभी नेक्स्ट पार्ट जो है बनाऊंगा, और उसको जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी, वो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ के ऊपर ही आएगी। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।